हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फाइनेंशिया में। हमारा मिशन है हर इंडियन को फाइनेंशियली लिटरेट बनाना। तो इसकी शुरुआत तो बेसिक से होनी चाहिए। तो आज हम उस बेसिक की शुरुआत कर रहे हैं और आज का टॉपिक है बजटिंग। आज हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे कि एक अपना पर्सनल बजट कैसे बनाएं और 50-30-20 रूल के बारे में। ये रूल्स बजटिंग के लिए बहुत ही इजी और इम्पैक्टफुल तरीका है जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल करने में आपकी मदद करेंगे। बजटिंग क्यों जरूरी है? देखिए, बजटिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे हम आराम से बैठ के डिनर टेबल पे बात करते हैं, लेकिन ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। इंडियंस की एक मेंटेलिटी है कि अभी तो जी लो, बाद में पैसों की चिंता करेंगे। क्या ये आपकी भी कहानी है? हमें शादियों में, त्योहारों में और लेटेस्ट गैजेट्स में खर्च करना बहुत पसंद है बिना सोचे समझे, लेकिन ये ओवर स्पेंडिंग है जो आगे चल के धीरे धीरे बहुत बढ़ जाती है। चाहे आप 20,000 कमा रहे हैं, चाहे 2 लाख। बजटिंग जरूरी है अगर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप 1, अपनी इनकम सोर्स को समझे। सबसे पहले बात करते हैं इनकम की। इसमें शामिल है वो पैसा जो आपके घर में आता है। ये आपकी सैलरी हो सकती है, कोई साइड बिजनेस हो सकता है, या आपकी कोई रेंटल इनकम हो सकती है, इवन आपका दिवाली का बोनस भी हो सकता है। आपको अपनी नेट इनकम का क्लियरली पता होना चाहिए। बहुत से लोग इनकम को ट्रैक नहीं करते हैं, जिससे कि वो बस अंदाजा अपने माइंड में लगा लेते हैं कि वो कितना कमा रहे हैं। स्टेप 2, ट्रैक योर एक्सपेंडिचर। अब आता है थोड़ा सा मुश्किल पार्ट, अपने खर्चों को ट्रैक करना। ज्यादातर लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि वो कितना खर्च कर रहे हैं, स्पेशली छोटे छोटे खर्चों से। चलिए एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए आप रास्ते से रोज 10 रुपए की एक चाय लेते हैं, जो पूरे महीने में आपके 300 रुपए बनते हैं। लेकिन वहीं अगर उसके साथ आप स्नैक्स भी लेते हैं, बाहर से खाना भी मंगाते हैं और कभी कभार बस से जाने की बजाय टैक्सी ले लेते हैं, ये छोटे छोटे खर्च आपके बजट के लिए बड़े बन सकते हैं। खासकर इंडिया में फैमिलीज खाने पीने, मोबाइल रिचार्ज और एंटरटेनमेंट में जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं। अब बात करते हैं 50-30 और 20 रूल के बारे में, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था। ये बेहद ही आसान बजटिंग तरीका है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने पैसे को अभी मैनेज करना सीख रहे हैं। इस रूल के हिसाब से आप अपनी इनकम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 50% आपकी नेसेसिटी, 30% आपकी नीड्स और 20% आपकी सेविंग। 50% जरूरतें, 30% इच्छाएं और 20% सेविंग। 50% जो है वो आपकी बेसिक नेसेसिटी है, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन, घर का किराया, बिजली का बिल, आपका राशन। 30% जो है वो आपकी बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि बाहर शॉपिंग करना, घूमना, थोड़ा एंटरटेनमेंट करना। ये आपका 30% में आता है। और जो 20% है वो आपकी सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में जाता है। स्टेप 3, 50% अपनी जरूरतों पे ध्यान दें। जो आपने बजट में अपना 50% एलोकेट किया है, उस पे आपको ध्यान देना है, जैसे कि घर का किराया, आपके बिजली का बिल और आपकी रोजमर्रा की जरूरतें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी फिजूल खर्ची ना हो। अगर ऐसा है तो ये आपके बाकी एस्पेक्ट्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। स्टेप 4, अब आपकी आय का 30% आप अपनी इच्छाओं पे खर्च कर सकते हैं। ये वो चीजें होती हैं जो आपको पसंद है लेकिन जरूरी नहीं है, जैसे बाहर खाना, शॉपिंग और ट्रैवलिंग। लेकिन ध्यान रखिए, इच्छाएं भी आपकी सीमित होनी चाहिए, नहीं तो अगर आप 30% से ज्यादा उस पर खर्च करेंगे तो वो आपकी सेविंग्स पे इफेक्ट करेगा। स्टेप 5, 20% आप सेविंग के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए रखें। आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा है आपका इन्वेस्टिंग और सेविंग। ये पैसा आपको इमरजेंसी, रिटायरमेंट या फ्यूचर के कुछ बड़े खर्चों के लिए हमेशा तैयार रखेगा। हम इंडियंस अक्सर बचत को बाद में टालते रहते हैं, लेकिन हमें इस आदत को बदलने की जरूरत है। पहले सेव करें, फिर बाकी खर्च करें। स्टेप 6, बजट रिव्यू। बजट बनाकर कोई छोड़ने वाली चीज नहीं है, आपको हर महीने के आखिर में इसको मॉनिटर करना है। अगर आपको कहीं पे भी ओवर स्पेंडिंग दिखे तो समय रहते ही आपको अपने बजट में बदलाव करने हैं। याद रहे, बजट एक फ्लेक्सिबल टूल है जिसको आप अपनी जरूरत के हिसाब से मॉड्यूल कर सकते हैं। लास्ट थॉट, 50-30-20 रूल से फाइनेंशियल फ्रीडम तक। तो फ्रेंड, 50-30-20 रूल को अपनाइए और अपनी जिंदगी को फाइनेंशियली आसान बनाइए। ये सिर्फ एक रूल नहीं है, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक बहुत जरूरी स्टेप है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फाइनेंशिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाएंगे जो आपको फाइनेंशियली स्मार्ट और स्ट्रांग बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर और सेविंग को बैलेंस करें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फाइनेंशिया को सब्सक्राइब करें।